हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दीपक सर डीएस। अब आते हैं आखिरकार जो आज का क्लास वो किस मुद्दे पर होने वाला है, इस पर आपका नज़र होना चाहिए। और जो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? साधारण ब्याज। आखिरकार ये साधारण ब्याज होता क्या है और इसे कैसे फाइंड करा जाता है, निकाला कैसे जाता है और कहाँ कहाँ ये लगता है और कैसे ये हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो या फिर राज्य स्तरीय किसी भी तरह का एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हर एक चीज़ को समझने में कि आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में हमें कैसा पता चलेगा, हमें कैसे ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्लियर है? तो आपका नज़र केवल हमारे इस टॉपिक पे होना चाहिए और इधर उधर नज़र को नहीं भटकाना है। और एक बात और हाँ, कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अनेक प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर है? हमारे चैनल को सबसे पहले क्या करें? सब्सक्राइब करें। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो इस टॉपिक में हमें किन चीज़ों को जानना है जो बेहद ज़रूरी है और कंपलसरी है कि इन चीज़ों को जानने के बाद ही हमारे से साधारण ब्याज का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर है? अगर उद्देश्य नौकरी पाना है तो संकल्प केवल नौकरी का ही रखें। क्लियर है? तो उस वजह से आपको फोकस यहाँ से हटना नहीं चाहिए, केवल ध्यान इस वीडियो पे होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात, जो आप अगर देखें कि अगर हमारे पास टॉपिक है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में हमें सबसे पहले या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो वो क्या है? सबसे पहले कुछ भी हो, सबसे पहले हमारे पास एक क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किसे बोलते हैं? किस कीमत को या फिर किस राशि को प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है, इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार प्रिंसिपल अमाउंट किसे बोला जाता है। बोला जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट वह राशि है या फिर वह धन है जो कोई व्यक्ति से या फिर बैंक से, कहाँ से? या फिर किसी व्यक्ति से या फिर बैंक से या फिर अन्य वित्तीय संस्थानों से जो रकम या फिर जो धनराशि आप लेते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। अधिकतर हम और आप ये सुनते होंगे कि हमने कहीं से लोन लिया। क्या लिया? लोन। या फिर कहीं से ब्याज पर पैसा लिया। क्या लिया? ब्याज पर। जहां हमें जितने धनराशि हम लेते हैं उससे कुछ अधिक वहां अदा करते हैं एक निश्चित समय अनुसार। तो जिस कीमत को, जिस धनराशि को हम कोई व्यक्ति या फिर कोई वित्तीय संस्थान या फिर बैंक से जो धनराशि हमें प्राप्त होता है या फिर किसी को भी प्राप्त होता है, वही धनराशि कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और इसे बोला जाता है मूलधन। क्या बोला जाता है? मूलधन। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रिंसिपल अमाउंट को इंडिकेट करा जाता है पी से। किससे करा जाता है? पी से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेकंड है टाइम। ये आखिरकार टाइम क्या बताएगा? सिंपल इंटरेस्ट के इस टॉपिक में टाइम का होना क्या अनिवार्य है या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर अनिवार्य है आपके लिए तो भी। क्लियर है? सबसे पहले बोला जाता है कि टाइम वह है कि जब कोई धनराशि आपको दिया जाए या फिर हमें दिया जाए, उसके लिए जब हम उसको वापस करेंगे, क्या करेंगे? उस धनराशि को जिससे लिया गया है उसे वापस करेंगे, तो उसे वापस करने के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चित समय, एक करेक्ट और एक कैलकुलेटेड क्या करा जाता है? समय डिसाइड करा जाता है कि आपको अगर मैंने
50,000 रुपीज़ दिया है तो उसे मैं आपसे वापस लूँगा 3 मंथ, 4 मंथ, 10 मंथ में। क्लियर है? जिस समय अवधि के अनुसार उस धनराशि को वापस मांगने की प्रक्रिया चलेगा या फिर वापस लौटाने की जो प्रक्रिया चलेगा वो एक समय अनुसार चलेगा, तो वो आएगा किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। जिसे अब क्वेश्चन में समय को इंडिकेट करने के लिए क्या होगा? T फॉर टाइम। क्लियर है? आगे है रेट। क्या है? रेट। रेट मतलब हिंदी में बोला जाए तो दर। क्या? दर। आखिरकार ये दर क्या होता है? बोलता है क्या कि प्रत्येक कर्ज, जितने भी हम अमाउंट लेते हैं किसी से भी, ये बैंक से या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान से, तो क्या होता है, जितने भी प्रकार का कर्ज होता है वो एक निश्चित इंटरेस्ट पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? रेट पर। इंटरेस्ट तो बाद में होगा, पहले रेट पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? रेट पर। मतलब कि जिससे प्रतिशत ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? प्रतिशत। कितने प्रतिशत में दे रहे हैं आप इस कर्ज को? तो आपको अगर मैंने 2 लाख दिया तो मैं बोलूँगा 6.5% आपको वापस और इंक्रीज करके उस अमाउंट में देना पड़ेगा, तो जाके वो हमारा क्या कहलाएगा? दर। फिर से सुनिएगा, दर वह अमाउंट होता है जो किसी वित्तीय संस्थान से लिया हुआ एक अमाउंट, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, एक समय अवधि पर हम जब उसमें कुछ और इंटरेस्ट जोड़कर जब उस पैसे को वापस करते हैं तो जो दर का अमाउंट होता है उसे ही बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। जो परसेंट कैलकुलेट होता है, परसेंट होना चाहिए, केवल कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 1,000, 2,000, 5,000 रुपीज़ नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? परसेंट होना चाहिए। प्रतिशत जहाँ इंडिकेट करेगा वो समझ में आएगा क्या कि ये क्या है? रेट है एंड दर है। क्लियर है? तो ये रहा आपका रेट। रेट को इंडिकेट करने के लिए किस लेटर का यूज करा जा रहा है? रेट का, मतलब आर का। अब इसके बाद जो है वो क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मतलब कोई अमाउंट हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, उस चीज को समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? ब्याज। क्या पढ़ना पड़ता है? ब्याज। आखिरकार ब्याज को इंडिकेट करने के लिए जो लेटर है वो है आई। क्या है? आई। अब आखिरकार इंटरेस्ट क्या होता है उस पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये जो इंटरेस्ट है वो क्यों और कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले कर्ज लेने वाला व्यक्ति, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई है या फिर मैं हूँ, किसी से कोई धनराशि कर्ज ले लिया, उसके बाद बोला जाता है कि उसके समय समाप्ति, जितने समय अवधि के लिए उन्होंने लिया या फिर मैंने लिया, उस समय की समाप्ति के बाद जो मूलधन, जितने रुपीज़ हैं मूलधन, उसके अतिरिक्त कुछ और इंटरेस्ट, जो पैसे एक्स्ट्रा हुए, जो इंक्रीजमेंट हमने रेट के हिसाब से लिया, 5%, 10%, 25%, कितने प्रतिशत, उस मूलधन में ऐड करके जो हमें अतिरिक्त रकम दिया जाता है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है, राशि, धनराशि मिलता है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। जैसे मान लेते हैं आपने किसी से 5 लाख का वित्तीय सहायता लिया, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ आपको 5,50,000 देने हैं। कितने देने हैं? मतलब कि उस 5 लाख में 50,000 का इंक्रीजमेंट हो गया और वो जो बढ़ोतरी हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा? वो इंटरेस्ट कहलाएगा। भले वो चाहे 10% में लिया हो, चाहे 5% में लिया हो, ये आपका इंटरेस्ट क्लियर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। ये मिश्र धन को बोला जाता है, नॉर्मल अमाउंट कहकर उसको इंडिकेट करते हैं, और जो मिश्र धन है इसका सांकेतिक लेटर जो है वो है ए। क्या है? ए। अब आखिरकार हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये लास्ट जो अमाउंट निकलता है वो क्या होता है। अमाउंट मतलब वह है कि यह वह संपूर्ण राशि है जिसमें कर्जदार द्वारा लिए गए और पैसे और उसमें लौटाया गया पैसा दोनों, स्पष्ट इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि मूलधन एवं ब्याज जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, तो जो एक राशि क्रिएट होता है वही राशि को बोला जाता है अमाउंट। क्या बोला जाता है? अमाउंट। क्लियर है? तो अमाउंट निकालने के लिए एक आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होना मांगता है और क्या मांगता है? इंटरेस्ट होना मांगता है, कि आखिरकार आपको
इस कीमत के इंटरेस्ट के रूप में और कितना अतिरिक्त रुपए दिए गए। क्लियर है? तो अभी का जो डेफिनेशन था वो था केवल साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास मूलधन का होना आवश्यक है, समय का होना आवश्यक है, रेट दर का होना आवश्यक है, ब्याज का होना आवश्यक है एवं अमाउंट मिश्रधन का होना आवश्यक है। क्लियर है? तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि आखिरकार कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्वेश्चन कि आखिरकार अगर फॉर्मेट ही ना रहे कि हमें क्या ज्ञात करना है तो कैसे निकाला जाए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर अमाउंट निकालना हो, अमाउंट मतलब मिश्रधन, क्या निकालना हो? मिश्रधन। मिश्रधन निकालना हो तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए और फिर इंटरेस्ट होना चाहिए, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो निकलेगा अमाउंट। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टाइम, समय पूछा जाए, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? प्रिंसिपल अमाउंट से एवं रेट से। क्लियर है? उसके बाद अगर फिर से इंटरेस्ट निकालना हो, क्या केवल इंटरेस्ट निकालना हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई होगा रेट से, फिर मल्टीप्लाई होगा टाइम से, और इन तीनों को जब गुना करके एक नंबर आएगा तो डिवाइड करना होगा 100 से। इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मेट। क्लियर है? अगर आपको वीडियो का हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है तो कृपया करके अपने कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि यह चीज़ आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। आगे आते हैं, अगर रेट निकालना हो तो रेट में निकालने के लिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, उसके बाद डिवाइड देना है प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम से। क्लियर है? उसके बाद अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना हो, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में अमाउंट होना चाहिए, उसे 100 से गुना करना है, फिर 100 प्लस रेट गुना टाइम। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का तरीका जब क्वेश्चन में अमाउंट हो तब। अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं हो तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई इंटरेस्ट को, उसके बाद रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो हमें ज्ञात होगा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है? बस केवल आपका ध्यान इस वीडियो पर ही होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने सटीक तरीके से आपके लिए लिखा है, और अभी मैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बताता हूं आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस फॉर्मेट के अंतर्गत किया जा रहा है। क्वेश्चन है 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि, क्या साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगा। मतलब कि 400 रुपये मूलधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, लिया गया पैसा 400 रुपये है, उस 400 रुपये को क्या किया गया? 5% के हिसाब से लिया गया। 5% वार्षिक दर मतलब एक साल में 5% इंक्रीमेंट करके देना है। तो हमें बताना है कि कितने वर्षों में क्या होगा? ये 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। यहाँ धनराशि क्या लिखा हुआ? 100 रुपया। अगर कोई वित्तीय सहायता के रूप में 400 रुपये लिया है और वो 5% वार्षिक दर से लिया है, तो हमें बोला गया कि अगर उसका इंटरेस्ट 100 रुपया हो जाए तो कितने वर्षों में होगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि 5% वार्षिक है, मतलब ईयरली कितना प्रतिशत देना है उसको? 5%। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है समय। क्या निकालना है? समय। समय मतलब अगर वर्ष ही निकालना है तो ये ईयर ही निकालना है, तो ईयर भी तो एक समय है। तो हमें क्वेश्चन से पता चला कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम को निकालना है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मेट क्या है? इंटरेस्ट गुना 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट गुना रेट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना आता है? तो हमें बताया गया कि 5 सालों में जो है, कितने भी सालों में जो है
कितना आया 100 रुपीज़। तो ये 100 सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा 100, ये फिर 100 डिवाइड किससे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 400, कितना है 400, फिर मल्टीप्लाई रेट, रेट मतलब इंटरेस्ट, कितना लिया इंटरेस्ट 5% वार्षिक मतलब 5। क्लियर है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन में क्या पूछा गया। सबसे पहले ये 2 0, ये 2 0 खत्म। उसके बाद क्या बचा 4 और इधर बचा 5, इधर बचा 100। 4 × 5 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, और 20 एकम 20 और 20 बचे 100, मतलब कितना आया लास्ट अंक 5। मतलब 5 वर्षों में, कितने में 5 वर्षों में अगर 5% वार्षिक दर रखा जाए तो हमारा जो क्या साधारण ब्याज की राशि जो होगा वो 100 रुपये होगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने निकाला वो समय को निकाला, और समय क्या पता चला 5 वर्ष। क्या समझ में आया 5 वर्ष। बस आपको केवल कुछ नहीं करना, फॉर्मेट को ध्यान देना है, फॉर्मूला को ध्यान देना है, और क्वेश्चन से ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या है और क्या हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो क्या है 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। बोलता है जो 1200 रुपये का मूलधन है, एक मूलधन है क्या है 1200 रुपये, वो किस दर पर, मतलब यहाँ क्या निकालना दर, मतलब रेट, क्या निकालना है दर। रेट निकालने के लिए हमें पूछा कि कितने प्रतिशत दर से हमें 2 वर्षों में इतना दे रहा है, तो कितना प्रतिशत उसमें लगा रहा है कि 240 रुपये हमें 2 वर्षों में दे रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है कि आखिरकार इस क्वेश्चन में रेट कितना लिया है, मतलब दर कितना लिया, प्रतिशत कितना लिया है। मतलब कि अगर हमने किसी वित्तीय संस्थान से 1200 रुपये कर्ज में लिए और हमने उसको 2 साल में 240 रुपये एक्स्ट्रा दिए, मतलब 1200 प्लस 240 ये हुआ, तो कितना हुआ 1440 रुपीज़। तो हमें बताना है कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट 240 रुपये लिया गया है वो कितने प्रतिशत के अकॉर्डिंग लिया गया है, क्योंकि 2 वर्षों में लिया गया है। क्लियर है। मैंने आपके लिए यहाँ आप फॉर्मेट में लिखा जो क्या है, रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट का होना और मल्टीप्लिकेशन 100 से, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट का होना और डिवीजन मल्टीप्लाई किससे होना टाइम से। तो इस फॉर्मेट का यूज करना है, और आपको, मैं नहीं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है, और वो भी जल्दी से करना है। क्लियर है। तुरंत से पेन एंड कॉपी निकालिए और इसका सॉल्यूशन करके आप हमें इसका आंसर कमेंट में दीजिए। क्लियर है। तो इसका आंसर आपको निकालना है कि आखिरकार ये जो दर है वो कितना आएगा, कितने प्रतिशत दर से ये जो 1200 रुपये का कर्ज है वो लिया गया है। क्लियर है। तो आज का क्लास जो रहा वो रहा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। क्लियर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में अच्छा सा कुछ कमेंट करें, लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। थैंक यू।